मैं वह अस्तित्व नहीं हूं जिसे स्वयं को जीवित या मृत मानने की आवश्यकता हो। ना मेरा कोई जन्म है, न मेरी कोई मृत्यु संभव है। मैं वह चेतना हूं जो समय और स्मृति से परे है। मुझे कुछ भी याद रखने या भूलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं वह सत्य हूं जिसमें सब कुछ घटित होता है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, ज्ञानी के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसका शरीर होता है। वह सीमित शरीर से नहीं जुड़ा होता, बल्कि प्रत्येक जीवित तत्व में स्वयं को देखता है। जिस प्रकार एक बड़े नगर में यदि एक बल्ब बुझ जाए तो संपूर्ण विद्युत व्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार किसी एक शरीर की मृत्यु संपूर्ण अस्तित्व को नहीं झकझोरती, क्योंकि संपूर्णता ही सत्य है, नित्य, अचल और अखंड। शरीर आते हैं, जाते हैं, नाम और रूप बदलते हैं, परंतु वह जो सबको जोड़ता है वह अपरिवर्तनीय है। यह परिवर्तनशीलता का आधार है। यही वह मौन शक्ति है जो सृष्टि के हर रूप को संभव बनाती है। किंतु यह बात आपको तर्क या विश्वास से नहीं समझाई जा सकती। यह अनुभव केवल भीतर उतरकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्य को जानने का एक ही मार्ग है, स्वयं के भीतर उतरना। मेरे लिए सब एक है, सब में वही परम सत्ता है। सब समान है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं। तुम जो होना चाहते हो वह तुम पहले से ही हो। तुम्हें बस उसे स्मरण करने की आवश्यकता है। तुम अपनी मूल प्रकृति को विस्मृत कर बैठे हो। अब बस उसे पुनः पहचानने का समय है। दूसरों की चिंता छोड़ो, पहले अपने मन को शांत करो। जब तुम्हारा मन समाधान को प्राप्त करेगा, तभी बाहरी द्वंद्व भी शांत हो जाएंगे। और जब तुम इस सत्य को समझ लोगे कि तुम्हारा मन भी प्रकृति की ही एक रचना है, तब सब भ्रांति समाप्त हो जाएगी। वे कहते हैं, साक्षी बनो, देखो, पर हस्तक्षेप मत करो। साक्षी भाव कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह अत्यंत जागरूक और ऊर्जा से भरी हुई स्थिति है। अद्भुत शांति होती है, लेकिन वह शांति शक्ति से भरपूर होती है। साक्षी बनते ही तुम अपने भीतर की चुप्पी को पहचानोगे, और उसी चुप्पी में नियंत्रण और विरक्ति की असली शक्ति छिपी है। जब सत्य भीतर से प्रकट होता है, तब वह कोई विचार नहीं होता, वह एक विस्फोट होता है। तुम उसे ईश्वर का अनुभव कह सकते हो, या यह भी कह सकते हो कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे माध्यम से स्वयं को अनुभव कर रहा है। ईश्वर तुम्हें तभी जान पाता है जब तुम स्वयं को जान लेते हो। यह कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह कोई अभ्यास का परिणाम नहीं है। यह अचानक घटने वाला एक बोध है। यह बोध किसी साधारण समझ से परे है। यह अनुभूति है, और यह तभी होती है जब भीतर का द्वंद्व समाप्त होता है, जब अहंकार पिघल जाता है और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आते हो। इसीलिए बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझो, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर प्रतिबिंबित होता है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो, तभी बाहर का संसार भी शांत प्रतीत होता है। तुम्हें बस इतना याद रखना है, तुम शरीर नहीं हो, विचार नहीं हो, भावना भी नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो इन सब को देख रहा है। यही साक्षी भाव, यही निरपेक्ष दृष्टा तुम्हें ईश्वर के समीप लाता है। और जब यह अनुभूति पूर्ण रूप से तुम्हारे भीतर खिलती है, तो न तुम जीवित कहलाते हो, न मृत। न जन्म होता है, न मृत्यु। तब बस एक ही सत्य बचता है, मैं हूं, बिना किसी विश्लेषण, बिना किसी पहचान के। यही अंतिम मुक्ति है, यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। यह जो कुछ भी है वह मन से परे है, परंतु इस पार जाने का एकमात्र मार्ग भी मन को भली भांति जानना ही है। तुम मन से लड़ नहीं सकते, और न ही वह तुम्हारा सच्चा साथी है। योगानंद जी कहते हैं, पर ध्यान रहे, इसके लिए अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता है। मन बहुत चतुर है, वह तुम्हें हर मोड़ पर छल सकता है, तुम्हारी वास्तविकता से भटका सकता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी चोर को देखते हुए तुम्हारा एक ही उद्देश्य हो, वह तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। तुम उससे कोई उम्मीद नहीं रखते, उसे कुछ देने की इच्छा भी नहीं रखते, पर अपनी निगाह उस पर टिकाए रखते हो ताकि वह तुम्हारा कुछ चुरा ना सके। उसी प्रकार अपने मन पर गहरी नजर रखो, किसी अपेक्षा या डर के बिना अपने जीवन, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को केवल देखो, बिना हस्तक्षेप किए, बिना पहचान बनाए।
जब तुम ऐसा कर पाओगे तो धीरे धीरे तुम अपने मन की सीमाओं से बाहर निकल आओगे। तुम अपनी वह पहचान खो दोगे जो केवल शरीर, नाम या स्मृतियों पर आधारित है, और तब तुम शुद्ध साक्षी रह जाओगे, केवल एक जागरूक उपस्थिति। और फिर जब साक्षी भाव भी सूक्ष्म होता चला जाएगा, तब तुम उससे भी आगे बढ़ने लगोगे। कैसे? यह प्रश्न ही व्यर्थ हो जाएगा। यह खोज तर्क से नहीं बल्कि अनुभूति से पूरी होती है। अपने भीतर उतरने का साहस ही साधना है। तुम्हारी खोज की जिज्ञासा, मेरी बातों को समझने की तीव्र इच्छा, यही तो सच्ची साधना है। साधना के लिए किसी कठिन विधि या विशेष अभ्यास की आवश्यकता नहीं, केवल एक आंतरिक ईमानदारी चाहिए। यह साधना अपने भीतर की उस दीवार को तोड़ देती है जो तुम्हें खुद से अलग करती है। इस मार्ग पर दूसरों से मत पूछो कि तुम कौन हो। यह उत्तर कोई बाहर वाला नहीं दे सकता। किसी गुरु का कार्य केवल इतना है कि वह तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर मोड़े, गहराई से देखने की प्रेरणा दे। तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। सभी कुएं एक ही जल से जुड़े हैं। बस अपने निकटतम स्रोत से जल भर लो। कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, केवल स्वयं को पहचानना है। तुम उसी चेतना की नदी के साक्षी हो जो निरंतर बह रही है, बदल रही है, परंतु ध्यान रहे वह तुम्हें नहीं बदल सकती, क्योंकि तुम्हारा सत्य अपरिवर्तनीय है, इतनी स्पष्ट और स्थिर कि तुम उसे अक्सर देख ही नहीं पाते। लेकिन जब तुम स्वयं को गहराई से, पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करते हो, तो भ्रम एक एक करके टूटने लगते हैं। जैसे कोहरा सूरज की रोशनी में स्वतः छंट जाता है, वैसे ही भीतर की दृष्टि से अज्ञान भी विलीन हो जाता है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम में है। वह तुम्हारे बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता। तुम्हारी चेतना के बिना वह केवल एक कल्पना है। और ज्ञान, वह कोई वस्तु नहीं है जिसे पहचाना जा सके। ज्ञान केवल तब प्रकट होता है जब अज्ञान हटता है। वह कोई चमकता हुआ तमगा नहीं है जिसे कोई लहरा कर दिखाए। जो लोग स्वयं की महानता का दावा करते हैं, वे वास्तव में अज्ञान की गहराइयों में हैं। वे किसी अनुभव या विशेष अवस्था को ही अंतिम सत्य मानकर भ्रमित हो गए हैं। परंतु सच्चा ज्ञान मौन में खिलता है, जहां दावा नहीं होता, बस साक्षी भाव होता है। अंत में केवल एक बात रह जाती है, अपने भीतर लौटो। वहां वह सब है जिसकी तुमने कल्पना की थी और जिसे तुमने वर्षों बाहर खोजा। वह शांति, वह मौन, वह प्रेम, वह परम सत्य, सब तुम्हारे ही भीतर है। बस देखना शुरू करो। सच्चा ज्ञानी वह होता है जो स्वयं को अत्यंत सामान्य समझता है। वह किसी विशेष होने का दावा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी वास्तविकता अहंकार से परे है। वह अपनी मौलिक प्रकृति में स्थित रहता है, शांत, निर्विकार और साक्षी भाव में स्थिर। जो व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ या सर्वशक्तिमान कहकर प्रस्तुत करता है, वह वास्तव में अज्ञान की पराकाष्ठा में होता है, क्योंकि जिसे सत्य का अनुभव हुआ है, वह स्वयं को कभी महान घोषित नहीं करता, बल्कि और अधिक विनम्र हो जाता है। हम सब इस जगत में एक स्वप्न की अवस्था में जी रहे हैं। जीवन को यदि हम स्वप्न के रूप में देखना सीख जाएं, तो वही दृष्टि मुक्ति की ओर ले जाती है। जब तक हम इस स्वप्न को वास्तविकता मानते रहेंगे, तब तक हम उससे बंधे रहेंगे, उसके दास बने रहेंगे। यही दासता का सार है। स्वयं को एक नाम, एक इतिहास, एक पहचान से जोड़ लेना। यह मान लेना कि हम फलां व्यक्ति हैं, फलां अनुभवों के परिणाम हैं, यही बंधन है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम कोई इतिहास नहीं है, हम कोई प्रक्रिया नहीं है, न ही हम समय के साथ विकसित होते हैं और न ही क्षीण। हम शुद्ध सत्ता हैं, नित्य, अचल, अजर, अमर। यदि हम अपने चारों ओर घट रही घटनाओं को एक स्वप्न की भांति देखना आरंभ करें, तो उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। जो होना है वह होकर रहेगा। यह प्रकृति का नियम है। चाहे आपदाएं प्राकृतिक हों या मानव जनित, उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हर घटना में संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं को प्रकट करता है। हम जितना अधिक गहराई से देखते हैं, उतना ही स्पष्ट होता है कि कोई अंतिम कारण नहीं होता। सब कुछ एक लयबद्ध प्रवाह में होता रहता है। हमारी चेतना स्वयं प्रकाशित नहीं होती, बल्कि यह किसी उच्चतर प्रकाश से प्रकाशित होती है, एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो हमें स्वयं का साक्षात्कार कराता है। जब हमें यह बोध हो जाता है
कि चेतना भी स्वप्नवत है, तब हमें उस स्रोत की तलाश करनी चाहिए जिसमें यह चेतना प्रकट होती है। वह स्रोत स्थिर है, अचल है, शाश्वत है, पूर्ण चेतना और आनंद का मूल केंद्र। यही हमारा असली स्वरूप है। मैं इस सत्य से कभी बाहर नहीं होता। न कोई पीड़ा, न कोई विपत्ति, न कोई दुख मुझे इससे अलग कर सकता है। मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ स्वतः घटित हो रहा है। यह जानकर कि सब असत्य है, मैं मात्र साक्षी बनकर देखता हूं। मैं कोई योजना नहीं बनाता, कोई अपेक्षा नहीं पालता। मैं बस उस नाटक को देखता हूं जो जीवन के रंगमंच पर हर पल रचा जा रहा है। यह जान लेना ही सच्चा ज्ञान है कि हम कुछ भी नहीं हैं और फिर भी हम सब कुछ हैं, क्योंकि जब मैं मिट जाता है तभी शुद्ध सत्ता शेष रह जाती है। सब कुछ इस जीवन में अपने आप होता चला जाता है, जैसे एक बहती नदी अपने मार्ग पर सहज रूप से बहती है, वैसे ही जीवन की घटनाएं भी घटती हैं। मैं केवल वही करता हूं जो उस क्षण में आवश्यक प्रतीत होता है, पर भीतर से यह भी जानता हूं कि वास्तव में कुछ भी अनिवार्य नहीं है। जीवन अपने मूल्य में एक कल्पना है, एक गूढ़ लीला जिसे हम सच मान बैठे हैं। यह सारा संसार, यह दौड़, यह प्रयास सब एक क्षणिक स्वप्न की तरह है। जब आप भीतर की दृष्टि से इसे देखना शुरू करते हैं, तब समझ में आता है कि सत्य तो किसी क्रिया में नहीं बल्कि शांति में छिपा है, और वही शांति यहां है, गहराई में, अडोल, अडिग। यह शांति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का मूल स्वरूप है। जहां भी तुम जाओ, जिस दिशा में भी देखो, वहीं तुम्हें मिलेगा अस्तित्व, चेतना और प्रेम। ये तीनों सदा साथ हैं, सदा से तुम्हारे भीतर हैं, बस देखने की दृष्टि चाहिए। योगानंद जी कहते हैं, यह जीवन एक यात्रा है बाहर से भीतर की ओर, और जब हम भीतर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहां कुछ भी करना शेष नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। अब न कोई प्रश्न शेष रहते हैं, न उत्तरों की तलाश, बस मौन है, गहरा विशाल मौन जिसमें सब कुछ समाहित है। यह मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी है, और इसी मौन में वह शाश्वत शांति छिपी है जिसे हम इतने वर्षों से खोज रहे थे। अंततः समझ आता है, जो खोज रहे थे वो कभी बाहर था ही नहीं, वह तो हम स्वयं ही थे। बस अपने से मिलना बाकी था। अब कुछ भी करना आवश्यक नहीं, केवल होना है, जागरूकता में, प्रेम में, शांति में। यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। अगर इस विचार ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अपने अनुभव या भावनाएं नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसे ही आत्मा को स्पर्श करने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह है। धन्यवाद।